हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप हमेशा अपने शरीर को एक्टिव रखिए, फुर्ती में रखिए और आप अपने जीवन का सही आनंद लीजिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए योग धारा की अगली कड़ी, जिसमें मैं आपको एक प्राणायाम के बारे में बतलाने जा रहा हूँ, जिस प्राणायाम के अभ्यास से, लगातार अभ्यास से आपका मानसिक तनाव, जो मेंटल टेंशन है, फिर उसके बाद दोस्तों जो पेट में अपचन की समस्या बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है, फिर आंखों में किसी प्रकार की मतलब रोग हो जाती है, जैसे यहाँ पे ब्लैक डार्कनेस, फिर आंखों का रोशनी कम होना, फिर दोस्तों उसके बाद यदि आपका जो हृदय है वो दोस्तों मतलब कि उसमें प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद दोस्तों मान लीजिए कि आप जैसे शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी के मौसम में गर्मी महसूस करते हैं, जरूरत से ज्यादा आपको लगता है कि ना गर्मी है, तो इन सभी समस्याओं से यदि आप जूझ रहे हैं तो सिर्फ एक प्राणायाम के अभ्यास से धीरे धीरे इन सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। और दोस्तों उस प्राणायाम का नाम है चंद्र भेदी प्राणायाम। और हाँ, यदि आप अपने वादों पे टिके नहीं रहते, मान लीजिए कि वादा कर लिए कि हम नशा नहीं करेंगे, मैं नशा का आज त्याग करता हूँ, शपथ लेता हूँ, और आप फिर कल बेला से बिना नशा के रहिए नहीं रह रहे, तो इससे दोस्तों अगर इस प्राणायाम का लगातार अभ्यास कीजिएगा तो आप अपने वादा पे टिके रहिएगा, क्योंकि यह आपके मेंटल कंडीशन को इतना ना बूस्ट करता है, बढ़ा देता है कि आप अपने वादा पे हमेशा अड़िग रहते हैं, उस पत्थर की भांति जो कहीं पे रख देने के बाद हिलता नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे करें, फिर दोस्तों चंद्रभेदी प्राणायाम से क्या क्या लाभ है, और चंद्रभेदी प्राणायाम करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने चंद्रभेदी प्राणायाम। तो दोस्तों सर्वप्रथम आप जिस आसन में अपने आप को अच्छा फील करें, कंफर्टेबल फील करें, उस आसन में सर्वप्रथम बैठ जाए। और हमेशा दोस्तों समतल भूमि पे चट या दरी बिछाकर या इस तरह का योगा मैट बिछाकर जब आप प्राणायाम कीजिएगा तो आपको अधिक सफलता मिलेगी। और प्राणायाम दोस्तों हमेशा स्वच्छ जगह, जहाँ पे स्वच्छ हवा चल रही है वहाँ पे कीजिए। पेड़ पौधा इस तरह से देखिए दोस्तों होना चाहिए, कितना देखिए स्वच्छ हवा चल रही है, ये देखिए पेड़ पौधे किस तरह से हिल रहे हैं, इनकी पत्ती जो है सो हवा में देखिए किस तरह से लहलहा रही है। तो दोस्तों ऐसे जगह पे आप योग कीजिएगा तो आपको उसका बेनिफिट भी बहुत अच्छा मिलेगा। और प्रदूषण वाले जगह पे योग कीजिएगा तो उसका किसी भी प्रकार का फायदा नहीं मिलेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और चंद्रभेदी प्राणायाम में बहुत जरूरी है स्वच्छ वातावरण का होना। तो दोस्तों यह कहा भी जाता है कि वातावरण को स्वच्छ बनाना है तो पेड़ लगाना चाहिए, और पेड़ आप लोगों को, हम लोगों को, सबको को अवश्य लगाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों हम तो पद्मासन में कंफर्टेबल फील करते हैं, तो पद्मासन में बैठ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों पद्मासन में बैठने का तरीका ये, अपने रीढ़ की हड्डी को हम लोग सीधा कर लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम और आप किसी एक ध्यान की मुद्रा में आसानी से ऐसे बैठ जाएंगे, और फिर दोस्तों शांत हो जाएंगे, रिलैक्स मूड में हो जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों हम सभी भाइयों को अपने इस दाएं हाथ के अंगूठे से, ये जो मतलब कि हमारा जो मतलब राइट नोजल है, इसको मतलब कि बंद करना है, इसके छिद्र को ऐसे बंद करना है, और बाएं से लंबी और गहरी श्वास लेना है। और दोस्तों आप अपने अंदर इस श्वास को जितना देर तक रख सकते हैं, जितना देर रखने की आपके पास क्षमता है उतना देर रखें। और फिर दोस्तों उसके बाद इस नोजल को ऐसे लॉक कर देना है, और अपने अंदर से उस जो श्वास है जो आपने लिया था उसको बाहर छोड़ना है। धीरे धीरे छोड़ना है दोस्तों, तेजी नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सॉरी दोस्तों, देखिए हमेशा बाएं नाक से लेना है और दाएं से दोस्तों छोड़ना है।
तो इसको दोस्तों इस तरह से करना है और आप शुरुआत में 2 से 3 मिनट कर सकते हैं, एकाएक मतलब कि आप अधिक देर तक ना करें। अब दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं इसके लाभ के बारे में। तो सबसे पहला दोस्तों लाभ है, यह आपके जो मानसिक तनाव है उसको दूर करेगा। जो मेंटल टेंशन होता है, मन में हमेशा चिंता सताता है किसी बात का, वो चिंता धीरे धीरे दूर हो जाएगा। और दोस्तों फिर आपको हमेशा अंदर से शांति महसूस होगा जब आप सही ढंग से मतलब इस तरह से शांत प्रवृत्ति के साथ आप कीजिएगा तो आपको अवश्य शांति मिलेगी। और फिर दोस्तों दूसरा यह लाभकारी होता है, आपके आंख में यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो इसके लगातार अभ्यास से धीरे धीरे वो समस्या दूर होना शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको अच्छा भोजन भी चाहिए, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, ये हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों जो इससे अगला फायदा है वो है, आपको अगर दिल की बीमारी है, हृदय का प्रॉब्लम है जो कि श्वसन से रिलेटेड है, वो अभी दोस्तों दूर होता है। फिर दोस्तों इससे अगला जो समस्या है, मान लीजिए कि आपका पित्त बढ़ गया है तो इसको मतलब कीजिएगा, आप इसका लगातार अभ्यास कीजिएगा तो आपका पित्त कंट्रोल में आ जाएगा और अपचन की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। फिर दोस्तों मान लीजिए कि आपकी चंद्र नाड़ी जागृत नहीं है, क्रियाशील नहीं है, तो आप इसके लगातार अभ्यास से अपने चंद्र नाड़ी को जागृत कर सकते हैं, क्रियाशील कर सकते हैं। हमारे शरीर में बहुतों नाड़ियां है दोस्तों, इसके बारे में हम कभी बतला देंगे। फिर अगला दोस्तों इससे प्रॉब्लम जो दूर होता है, मान लीजिए दोस्तों जैसे आपको क्या बोले तो पेट के अंदर में बहुत अधिक गर्मी रहती है गर्मी के मौसम में, तो गर्मी भी दूर होती है दोस्तों इसके अभ्यास से। मान लीजिए कि आपको हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो इसका अभ्यास कीजिएगा तो धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और मीडियम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए कि गर्मी के मौसम में या किसी भी समय आप अधिक मसालेदार भोजन खा ले रहे थे तो कभी खाना नहीं चाहिए, तो आप फिर या दोस्तों आपका भोजन सही से नहीं पच रहा है तो आपके चेहरे पे भी फुंसी हो जाता है और मुंह में अंदर छाले पड़ जाते हैं। तो इसका अभ्यास कीजिएगा दोस्तों इस प्राणायाम का, तो वो समस्या भी धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाती है। और यदि आपका अपचन की समस्या नहीं ठीक होगी तो फिर वो वापिस आ ही जाएगा। तो अपचन की समस्या को पूर्ण रूप से ठीक करने पे भी ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में भी हम अपनी वीडियो डालेंगे और कुछ वीडियो उस पे बनाए हुए भी। फिर दोस्तों ये जो मतलब कि प्राणायाम है ऐसे तो बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है जब इसका लगातार आप अभ्यास कीजिएगा तो। और दोस्तों इस प्राणायाम में सावधानी क्या बरतनी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सावधानी दोस्तों बरतनी है कि आप सबसे पहले तो आपको यदि लो ब्लड प्रेशर है तो इसका अभ्यास ना ही करें तो बढ़िया है। और दोस्तों इसका अभ्यास ठंडे के दिनों में ना करना चाहिए, कभी नहीं। फिर दोस्तों मान लीजिए कि आपको यदि जैसे किसी भी आसन में बैठना कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो इस अभ्यास का मतलब कि इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। पहले सबसे पहले आसन में बैठने का प्रयास करें फिर उसके बाद करें। दोस्तों यदि हवा आपके पास स्वच्छ नहीं चल रही है, प्रदूषण युक्त है, तो उस स्थानों पे ना करें तो ही बेहतर है। तो दोस्तों आज भर के लिए मैं आपको इतना ही बतलाता हूँ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।